हाय फ्रेंड, वेलकम टू टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस। तो आज पढ़ने वाले ट्रिगोमेट्री जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो सभी को इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में बतलाने वाले ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला याद करने का बेस्ट ट्रिक। तो सभी को इस वीडियो में बने रहें। आज का फर्स्ट टॉपिक है ट्रिगोमेट्री क्वाड्रेंट फॉर्मूला। ट्रिगोमेट्री रेशियो में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, एक 0 डिग्री पे होता है, एक 90 डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे होता है, 270 डिग्री पे प्रेजेंट होता है। अब देखने वाले फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल प्रेजेंट। तो उसी तरह हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल प्रेजेंट है, जैसे 0 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि हमारा 0 डिग्री से बड़ा होता है थीटा एंगल होता है, उसी तरह से 90 डिग्री से हमारा छोटा होता है थीटा एंगल। उसी तरह से हमारा सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से बड़ा होता है हमारा थीटा होता है, उसी तरह थीटा से हमारा छोटा होता है 180 डिग्री से। उसी तरह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है हमारा थीटा होता है, थीटा हमारा छोटा होता है 270 डिग्री से। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा 270 डिग्री से बड़ा होता है थीटा होता है, और थीटा हमारा छोटा होता है 370 डिग्री से। इस तरह से हम फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हम एंगल को प्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि हमने बताया कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल में जितने भी एंगल है उस एंगल को कैसे यूज करना है, तो इस वीडियो पे हम बतलाने वाले कि ट्रिगोमेट्री में कैसे यूज होगा इस एंगल का। तो सभी के इस वीडियो पे बने रहें। तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट ट्रिगोमेट्री रेशियो में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सभी हमारा पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह से हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, यानी कि हमारा साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों धनात्मक होते हैं, बाकी जितने भी हमारे ट्रिगोमेट्री रेशियो सब ऋणात्मक होते हैं, यानी कि हमारा सभी नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से हम थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा टेन थीटा एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव, यानी कि टेन और कोट हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है, और बाकी जितने भी हमारे ट्रिगोमेट्री रेशियो सब हमारे ऋणात्मक होते हैं। उसी तरह से हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, यानी कॉस थीटा सेक थीटा दोनों धनात्मक होते हैं, बाकी जितने भी हमारे ट्रिगोमेट्री रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे सब नेगेटिव होते हैं, यानी ऋणात्मक होते हैं। तो नेक्स्ट हम बतलाने वाले हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को याद करने का ट्रिक। याद करने का ट्रिक है एसेटिक, ASTC, यानी कि A फॉर ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह से हमारा S फॉर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। T फॉर टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। C फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा, यानी कि ये पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से हम एसेटिक से हम याद कर सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट्स का ट्रिगोमेट्री रेशियो। बाकी जितने भी हमारे पॉजिटिव दिया हुआ है और जितने भी हमारे जो नहीं दिया हुआ है वो सब नेगेटिव में आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, 90 डिग्री पाई बाई 2 के बराबर होता है, 120 डिग्री 2 पाई 3 के बराबर होता है, 270 डिग्री 3 बाई 2 के बराबर होता है, उसी तरह से 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है। उस तरह से हमारा ट्रिगोमेट्री में पाई का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगुलर फॉर्मूला। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू सेक थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन थीटा होता है। इस तरह से हम क्वाड्रेंट्स को याद करेंगे एसेटिक, जो हमने ट्रिक बतलाया था उस ट्रिक से। A फॉर ऑल, यानी ऑल पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस तरह से हम आसानी से याद कर लेंगे ट्रिक से। अगर कोई इक्विट एंगल न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, वो अगर वो 90 डिग्री से अगर माइनस में होता है ट्रिगोमेट्री रेशियो में, तो वो कन्वर्ट होगा, जैसे साइन कोस में कन्वर्ट होगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा। इस तरह से हम समझते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स को। नेक्स्ट समझते हैं सेकंड क्वाड्रेंट फॉर्मूला, जो कि दिया हुआ है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, जो कि पॉजिटिव होता है साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, जो कि नेगेटिव होता है माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से सेक 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा, यानी ये पॉजिटिव होता है। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा जो नेगेटिव होता है माइनस टेन थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा जो कि नेगेटिव होता है माइनस कॉट थीटा। इस तरह से हमारा सेकंड क्वाड्रेंट फॉर्मूला है। जैसे कि हमने बताया था एसेटिक, यानी S फॉर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी है वो सभी नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वाड्रेंट फार्मूला को समझा। उसी तरह अब नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट फार्मूला। थर्ड क्वाड्रेंट फार्मूला है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी माइनस साइन थीटा होता है,
कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा होता है। सेक 180 डिग्री प्लस थीटा यानी माइनस सेक थीटा होता है। कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस सेक थीटा होता है। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा यानी टेन थीटा होता है। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कॉट थीटा होता है। इस तरह से हम थर्ड क्वाड्रेंट फॉर्मूलों को याद कर लेंगे, यानी एसेटिक यानी टी फॉर टेन थीटा एंड कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अगर ट्रिगोमेट्री रेशियो में अगर 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री से अगर माइनस होता हो तो वो कन्वर्ट नहीं होगा वो रेशियो। जैसे कि साइन से साइन में ही बदलेगा और सेक से सेक में ही बदलेगा, टेन टेन में ही बदलेगा, कॉट कॉट में बदलेगा, कॉसेक कॉसेक में बदलेगा, कॉट कॉट में बदलेगा। उसी तरह से अगर माइनस करते हैं तो माइनस में भी वो कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसी तरह से हमने सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स को अच्छे से समझ लिया। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम समझते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर्मूला है हमारा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा जो कि हमारा नेगेटिव है माइनस साइन थीटा है। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा जो कि हमारा पॉजिटिव है कॉस थीटा है। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा जो कि हमारा पॉजिटिव है सेक थीटा। कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा जो कि हमारा नेगेटिव है माइनस कॉसेक थीटा। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा जो कि हमारा नेगेटिव माइनस टेन थीटा। कोट 360 डिग्री माइनस थीटा जो कि हमारा नेगेटिव है माइनस कॉट थीटा। उस तरह से हमने फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर्मूला को हमने समझ लिया। जैसे कि हमने एक ट्रिक पढ़ा एसेटिक, तो सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा ने, यानी कि कॉस थीटा एंड सेक थीटा दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी जितने भी फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी नेगेटिव होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा है तो साइन थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा यानी कि थीटा जो है हमारा 270 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, वैसे में वो कन्वर्ट नहीं होगा। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। इस तरह से हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होता है अगर 360 डिग्री से अगर वैसे थीटा माइनस हो तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव डायरेक्शन इन एंगुलर वैल्यू एंड त्रिकोणमिति रेशियो, यानी कि ऋणात्मक दिशा में कोणीय माप एवं त्रिकोणमिति अनुपात। यानी कि कोई भी एंगल अगर माइनस थीटा पे हो तो उसका त्रिकोणमिति रेशियो में उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका मान क्या आएगा, तो हम फॉर्मूला पे हम देखते हैं। फॉर्मूला है हमारा साइन माइनस थीटा तो होगा माइनस साइन थीटा जो कि नेगेटिव होगा। उसी तरह कॉस माइनस थीटा तो पॉजिटिव होगा कॉस थीटा। उसी तरह से सेक माइनस थीटा तो होगा हमारा सेक थीटा होगा जो कि पॉजिटिव होगा। कॉसेक माइनस थीटा जो कि हमारा नेगेटिव होगा माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरह टेन माइनस थीटा तो उसका रिजल्टेंट होगा माइनस टेन थीटा। उसी तरह कॉट माइनस थीटा तो उसका माइनस कॉट थीटा होगा। इस तरह से हमारा वैल्यू आता है। तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी जितने भी है सभी नेगेटिव होंगे। जिसका एंगल अगर माइनस में हो उसका थीटा अगर माइनस में हो। उसी तरह से हमारे ट्रिगोमेट्री रेशियो में एंगुलर डायरेक्शन यानी कोणीय दिशा अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम अच्छे से समझ लिए हैं ये त्रिकोणमिति कोणीय दिशा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रिगोमेट्री एंगुलर वैल्यू यानी कि हमारा कोणीय मान। तो अब हम इसे शॉर्ट ट्रिक से हम देखने वाले हैं जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिगोमेट्री रेशियो को बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे हमारा थीटा दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम 0 से प्रकृति संख्या को लिखेंगे। जैसे हम 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि हम कंटिन्यू नेचुरल नंबर को लिखेंगे और 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो हम सभी में 4 से डिवाइड करेंगे इस तरह से। उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये हमारा कट गया, 2 दूनी 4 और 4 एका 4 कट गया। उसी तरह से हम देखेंगे साइन 0 डिग्री के बराबर होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ है अंश 0 है तो पूरा संख्या हमारा 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री के बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह से साइन 30 डिग्री, जैसे कि हम इसे सॉल्व करेंगे 1/4 का स्क्वायर रूट्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से साइन 45 डिग्री 1/2 का स्क्वायर रूट उसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा साइन 60 डिग्री √3/4 उसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। उसी तरह से साइन 90 डिग्री यहाँ पे है √1 है तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 ही हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री के बराबर कितना हुआ, 1 है। उसी तरह से हमारा कॉस थीटा, कॉस हमारा है 0 डिग्री तो हमारा 0 डिग्री है तो हम क्या करेंगे,
साइन थीटा में जितना भी हमारा वैल्यू है, थीटा का वैल्यू, उसे हम क्या करेंगे, हम राइट साइड में जितने हैं उसे हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे कॉस थीटा में। तो ये हम 90 डिग्री में कितना है 1 है, उसे हम कॉस के 0 डिग्री पे लेके आएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर हमारा कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 45 डिग्री, यानी ये मिडिल पे है तो हमारा साइन में भी सेम होगा और कॉस में भी सेम होगा, तो यहाँ पे होगा 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री हमारा साइन 0 डिग्री में 0 है, तो ये हमारा साइन 90 डिग्री में कितना होगा, हमारा साइन 90 डिग्री में हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम टेन का वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री का वैल्यू 0 है। उसी तरह से कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना 1 है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा टेन 0 डिग्री बराबर कितना होगा, 0 होगा। उसी तरह से हम टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है। उसी तरह से हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, उसी तरह कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2 है। तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। उसी तरह हम सेम सभी को हम डिवाइड करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा का वैल्यू निकालना हो, उनका एंगुलर वैल्यू निकालना हो, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, टेन 45 डिग्री के बराबर। उसी तरह से टेन 60 डिग्री के बराबर कितना होगा, √3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा इन्फिनिटिव होगा, यानी कि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कैसे होगा, जैसे कि हम साइन 90 डिग्री के बराबर कितना हो, साइन 90 डिग्री के बराबर होता है 1 होता है। उसी तरह से हमारा कॉस 90 डिग्री के बराबर कितना होता है, 0 होता है। अगर हमारा हर 0 हो तो ये इसे डिफाइन करना मुश्किल है, तो इसीलिए इसे नॉट ए डिफाइंड, ये इन्फिनिटिव है। तो इसलिए यहाँ पे टेन 90 डिग्री के बराबर ये इन्फिनिटिव होगा। उसी तरह से कोसेक साइन का इन्वर्स होगा, तो साइन का इन्वर्स होगा तो यानी कि हमारा साइन का वैध होगा, तो वैध होगा तो ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी कि इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा कॉसेक 30 डिग्री के बराबर होगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा कॉसेक 45 डिग्री के बराबर होगा √2 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा कॉसेक 60 डिग्री के बराबर होगा 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा कॉसेक 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, हमारा 1 होगा। उसी तरह से हमारा सेक थीटा, सेक 0 डिग्री के बराबर हमारा 1 होगा, और सेक 30 डिग्री के बराबर होगा हमारा 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा सेक 45 डिग्री के बराबर होगा √2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 45 डिग्री में सेम ही होता है। उसी तरह से हमारा सेक 60 डिग्री के बराबर होगा हमारा 2 होगा। उसी तरह से सेक 90 डिग्री के बराबर होगा इन्फिनिटिव, यानी नॉट ए डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा कॉट में होगा इन्फिनिटिव, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा कॉट 30 डिग्री के बराबर होगा हमारा √3। उसी तरह से हमारा कॉट 45 डिग्री के बराबर होगा 1 होगा। कॉट 60 डिग्री के बराबर हमारा 1/√3 होगा, और कॉट 90 डिग्री के बराबर हमारा 0 होगा। इस तरह से हम ट्रिगोमेट्री रेशियो का हम एंगुलर वैल्यू याद कर सकते हैं आसानी से ट्रिक के माध्यम से। तो थैंक यू फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो, लाइक टू सब्सक्राइब टू शेयर, और जय हिंद जय भारत।